औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम सुबह के 5:30 बज रहे हैं और देखिए आप आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। और कैमरे आप देख सकते हैं कि सामने सूरज की जो किरणें हैं वो निकल रही हैं और बादलों में पड़ने की वजह से बादलों का रंग येलोइश ब्राउनिश हो रहा है। खैर, ये तो कुदरत का निज़ाम है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा अहम है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोल्ट्री के एक ऐसे मसले को जो हर कोई उसको फेस करता है, जो घर में मुर्गियां पालता है। और अगर उस मसले का टाइम पे इलाज ना किया जाए तो आपका बर्ड, पोल्ट्री बर्ड, मुर्गे मुर्गियां बीमार होकर मर सकते हैं। और ये मसला ज़्यादातर फ्रेंड्स बदलते मौसम और गर्मियों में आता है। अब वो मसला क्या है फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक जानिएगा, अच्छी तरह वीडियो को देखिएगा और उसको जानिएगा, समझिएगा। तो चलें फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक पे। फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने मेरे असील का मुर्गा देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जब मैं लेके आया था तो इसकी शुरू में लड़ाई होती थी उस मुर्गी से जो अब मर गई है। तो उसने शुरू में इस मुर्गी के साथ काफ़ी लड़ाई की और इसकी आंखों में आप देख रहे हैं कि पानी भी इसकी आंखों से फ्रेंड्स निकल रहा है। अगर आप देखें, इसकी आंखें गीली हैं। और अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो फ्रेंड्स इसकी आंखों में पस भी निकल रही है। तो फ्रेंड्स, शुरू में मैंने सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा छोटी मोटी लड़ाई होती है बर्ड्स में, मुर्गियों में, मुर्गों में, तो मसला नहीं। लेकिन फ्रेंड्स मैंने इग्नोर किया तो ये पानी आंखों से ज़्यादा बहने लग गया इसकी। और साथ ही साथ इसकी आंखों में पीप, पस, येलोइश मवाद जो होती है पस, वो भी निकलने लग गई। अब देखें, बार बार अपना सर झटक रहा है क्योंकि इसको आंखों से साफ नज़र नहीं आ रहा। तो ये झटक के अपने आंखें साफ करने की कोशिश करता है। और फ्रेंड, ज़रूरी नहीं कि जो आंखों से पानी आना, आंखों में पस भर जाना, आंखों में इन्फेक्शन हो जाना, ये लड़ाई से ही होता हो मुर्गों के आपस में। ये फ्रेंड बदलता मौसम जो होता है उसमें भी होता है। और या आपने अपने बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स, मुर्गे ऐसी जगह पर रखे हों जहाँ पे बिछाली रेत या मिट्टी की हो, बिछाली साफ ना हो, मिट्टी उड़ती है तो आंखों में आती है। और साथ ही साथ गर्मियों का शदीद मौसम हो तब भी ये मसला आता है लाजमी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा पास से इसको पकड़ के। फ्रेंड्स, अगर आप पास से देखें फ्रेंड्स तो इसकी जो आँख है, ये देखें फ्रेंड्स, इसमें पानी आ रहा है और इसमें पस भी है। ये मुर्गा मेरे हाथ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, अब इसका हम इलाज करेंगे। इलाज हमने कैसे करना है फ्रेंड, आपने परेशान नहीं होना। चंद मैं आपका मेडिसिन बताऊंगा, उसका आपने इस्तेमाल करना है। और उससे आपकी मुर्गे जो है उसकी आंखों का इन्फेक्शन किसी किस्म का भी हो, आंखों में पीप भर जाए, आंखों से पानी आए, वो सब मसला ठीक हो जाएगा। आपने करना क्या है फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने फ्रेंड 3 चीज़ें देख रहे हैं। एक आई नेक सिरप है, दूसरा ये आप आई ड्रॉप देख रहे हैं, इसका नाम है मीथा क्लोर, और ये तीसरी है ये डॉक्सीसाइक्लिन। फ्रेंड्स, वाइब्रामाइसिन कैप्सूल आपने बाज़ार में सुना होगा, बहुत मशहूर नाम है ये। वो फ्रेंड्स आजकल मार्केट में शॉर्ट है, मिल जाए तो बेस्ट है, ना मिले वाइब्रामाइसिन कैप्सूल तो उसी फार्मूले, उसका फार्मूला होता है मेडिसिन का, वाइब्रामाइसिन का होता है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg। तो आप ये कैप्सूल ले लें डॉक्सीसाइक्लिन नाम से। ये आपको वाइब्रामाइसिन अगर नहीं मिलता तो उसी के मुतबादिल में सेम फार्मूला है इसका, ये आप ले लें। एक पत्ता इसका रख लें अपने पास। ये मीथा क्लोर जो ये ड्रॉप्स हैं देख लें, ये रख लें। और साथ ही साथ आई नेक सिरप ले लें। अब करना क्या फ्रेंड्स आपने, ये मैं आपको अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर मुर्गे को मैं ज़्यादा देर तक पकड़ूंगा मुर्गा हाथ से छूटेगा। अभी नया मुर्गा, मेरे से अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो मुझे यूट्यूब जो है ये स्ट्राइक मार सकता है या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मार सकता है कि आप बर्ड के साथ जुल्म कर रहे हैं। इसलिए मैं अब इस पकड़ूंगा नहीं, बस समझाता हूँ आपको। आपने करना सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने एडनेक सिरप जो है उस पानी में 1 लीटर के अंदर 1 cc या 1 ml मिक्स करना है। इस सिरप को 1 cc 1 ml पानी में मिक्स करना है। वो पानी जो आपका मुर्गा, बीमार मुर्गा जो पीता हो या मुर्गी जिसकी आंखों में मसला हो वो पानी पीते हो, उस पानी में इसको मिक्स करना है 1 cc 1 लीटर के हिसाब से।
और ये आई ड्रॉप्स है मीथा क्लोर। ये ड्रॉप्स आपने बाज़ार से ख़रीद लेने हैं और सुबह और शाम 2 ड्रॉप्स डालने हैं अपने, दोनों आँखों में डाल दें, बेस्ट है। या जो सी आँख इसकी डैमेज है, जिसमें इन्फेक्शन है, पीप है या पानी है, उसमें ये ड्रॉप्स डाल देने हैं सुबह शाम अपने 2-2। उसके साथ ही आपने फ्रेंड्स डॉक्सी साइक्लिन का फ्रेंड्स एक कैप्सूल है, वाइब्रामाइसिन नाम से भी आता है। वाइब्रामाइसिन ना मिले तो डॉक्सीसाइक्लिन ले लें, क्योंकि वाइब्रामाइसिन और इस डॉक्सीसाइक्लिन का फार्मूला डॉक्सीसाइक्लिन ही है। 100 mg का होता है ये कैप्सूल, ये ले लें आपने। और फ्रेंड्स रोज़ का एक कैप्सूल काफ़ी है, अपने एक कैप्सूल रोज़ का अपने खिला देना है, मुंह खोल के इसके अंदर डाल देना है डायरेक्ट। 100 mg का कैप्सूल होता है, रोज़ का एक ही खिलाना है अपने, इसके मुंह में डायरेक्ट डाल दें मुर्गे के। जैसे मेरा मुर्गा बड़ा है तो एक कैप्सूल रोज़ का काफ़ी है, अगर कोई छोटा चूज़ा है या छोटी मुर्गी है तो आधा कैप्सूल सुबह आधा शाम आप उसके मुंह में डायरेक्ट डाल दें। ये एंटीबायोटिक कैप्सूल है, ये एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक और स्टेरॉइड ड्रॉप्स हैं ये। और ये बुखार का और फ्लू का दर्द का ये सिरप है। जब आप ड्रॉप्स डालेंगे, साथ साथ ये एंटीबायोटिक कैप्सूल खिलाएंगे, साथ साथ दर्द का बुखार का ये सिरप पानी में मिक्स करके देंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो मुर्गा है उसकी या मुर्गी है, पोल्ट्री बट किसी किस्म का भी है, उसकी आंखों में जो इन्फेक्शन होगा, पस होगी, पीप होगी, वो मसला जल्द ही ठीक हो जाएगा और आपका मुर्गा वापस और नॉर्मल रूटीन में आएगा, खाएगा पिएगा और हेल्दी लाइफ जिएगा। तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये का फ्रेंड्स ये पत्ता आता है, 100 रुपये के ड्रॉप्स आते हैं और 180 का ये सिरप है। 1 cc 1 लीटर के हिसाब से मिलाना है अपने, और ये तो आपका 2-3 महीने सिरप चल जाएगा। तो ये आप अच्छी तरह इनको नोट कर लें, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। मीथा क्लोर ड्रॉप्स, वाइब्रामाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, उसी फार्मूले वाला, ये सेम फार्मूला है वाइब्रामाइसिन वाला, ये कैप्सूल और आई नेक ले लें। ये आपने डायरेक्ट मुझे खिलाना है, एक कैप्सूल रोज़ का, ये सुबह शाम ड्रॉप डालने हैं। और ये वो पानी जो आपका बीमार मुर्गा पीता है उसमें ये 1 cc 1 लीटर के हिसाब से मिक्स करना है, और ये पूरा कोर्स आपने 5 दिन लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह आपका मुर्गा या मुर्गी या जो भी पोल्ट्री बर्ड बीमार है आँखों के मसले के लिहाज से, वो ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।